पढ़ना है। सस मतलब समझेंगे और सी मतलब समझेंगे और कथा मतलब समझेंगे। सबसे पहले बताओ एक कथा है, कथा मतलब कहानी। हाँ, कथा मतलब कहानी। कहानी। कहानी तो हम लोग बहुत सुने हैं। हो सकता है इस कहानी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों को पहले से जानकारी होगी, लेकिन फिर भी समझेंगे हम लोग। सस, सस मतलब खरगोश। सस मतलब खरगोश, है ना। ऐसे कहीं कहीं आपको किताब में ससकह भी लिखा हुआ मिलेगा। और सिंह मतलब शेर। खरगोश और कछुआ की कहानी पहले लोग सुने हैं, है ना। आज हम लोग शेर और खरगोश की कहानी सुनेंगे। इसमें जंगल के राजा खरगोश है, खरगोश है नहीं, शेर। जंगल के राजा शेर है। लेकिन इस कहानी में यही प्रतीत होगा कि खरगोश अपनी बुद्धिमानी से शेर को हरा देता है। हराना का मतलब उसको सदैव के लिए खत्म कर देता है, मतलब उसे मार देता है। और सभी जानवर को शेर के आक्रांत से, शेर का जो डर था उससे उनको आजादी दिला दिया है, मुक्ति मिलता है। और फिर सारे जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आज हम लोग उसी कहानी को आगे पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे बात है कि एक अस्मिन वने एकह भयंकर सिंह वस्ति अस्मा। एक अस्मिन वने, एक जंगल में, एकह मतलब एक, भयंकर सिंह वस्ति सी मतलब भयंकर मतलब डरावना शेर रहता था। और वो क्या करता था जंगल में, डरावना था। तो इसका मतलब उसका खौफ सभी जानवरों में ज्यादा होगा। तो वह क्या करता था, सह वने इच्छानुसारे न पशून भोजनाय मारेती अस्मा। सारे जानवर में डर इसलिए हो गया था कि जब उसकी इच्छा होती थी, सह मतलब वह अपने इच्छा अनुसार जंगल में जब चाहता, जिस जानवर को चाहता मार करके क्या करता था, खा जाता। तो सारे जानवर डर गए थे, कहे कि वहां तो ऐसा कोई कानून है नहीं कि भाई बड़े को कमजोर सता रहा है, कमजोर को बड़ा सता रहा है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। वहां जिसकी जितनी ताकत रहती है उसके हिसाब। तो सारे जानवर डरे हुए थे, खास करके तो जो छोटे छोटे जानवर जैसे हिरन, खरगोश, बंदर और भी कई छोटे छोटे जानवर हैं। अतः सर्वे पशुआ भीता भवन, इसलिए सभी जानवर क्या थे, डरे हुए। किससे, शेर से। ते मिलित्वा विचारम अकुर्वन्, वे लोग डरे हुए थे। तो फिर आपस में सोचे कि चलो एक कोई बात करते हैं कि सब मिलकर के एक सभा बुलाते हैं, एक मीटिंग करते हैं। सारे लोग जंगल में सूचना प्रेषित करवा दिए, उनमें से कोई एक नायक होगा जानवरों का, सूचना प्रेषित कर दिया और सभी जानवर को एक साथ बुलाया। सभी लोग आ गए तो क्या किए, विचारम अकुर्वन्, वे लोग आए तो मिल करके कुछ विचार किए। विचार क्या किए, भाई शेर हम लोग को सबको मार रहा है, हाथी को भी मार रहा है, हिरन को भी मार रहा है, खरगोश को भी मार रहा है, तो सारे जानवर को भी, भालू को। तो हम लोग क्या करें, उससे कैसे बचे, है ना। तो निश्चित यही हुआ कि सारे लोग के पास शेर से निपटने का कोई यंत्र नहीं था, ना उनके पास बड़का तोप था, ना बड़ी सी गोली थी कि उसको मार करके निपटा सकते थे। तो सोचे कि भाई क्या करें। तो अंततः सारे लोग पराजित हो गए, किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। तो क्या निर्णय हुआ, प्रतिदिनम एकैकः पशु सिंहस्य भोजनाय स्वयं गच्छतु। कह रहा है कि भाई शेर से तो मारने में कोई सक्षम नहीं हुआ, तो सब लोग थक हार करके एकदम उदास होकर के सब यही विचार किया कि अब शेर सबको मार ही रहा है तो क्यों ना प्रतिदिन मतलब रोज रोज हम में से कोई एक करके क्या करें, सिंहस्य मतलब शेर के भोजन के लिए स्वयं उसके पास चले अपने हिसाब से, है ना।
आज मान लेते हैं कि आज हाथी की बारी है, तो हाथी क्या से हाथी को जिसको मन हो, हाथी के चाचा बाबा नाना बेटा पोता जो इच्छा हो आ जाएगा। कल भालू की बारी आई तो भालू के यहाँ से परिवार जाएगा, खरगोश के यहाँ से आया तो उसके यहाँ से जाएगा, है ना। मतलब एक एक करके बारी बारी से लोगों की यही बात तय हो गई। स्वविचारम ते सिंहस्य समीपम स्थापयन, सब लोग अपने विचार से जब सहमत हो गए तो ते मतलब वे सब सिंहस्य समीपम, शेर के समीप मतलब शेर के पास गए। स्थापित मतलब अपनी बातों को उन्होंने रखा, अपनी बातों को उन्होंने पहुंचाया, कहा, है ना। क्या कहा कि भाई हम लोग में से कोई हम लोग आपस में एक निर्णय कर लिए हैं कि एक एक जानवर हमारे यहाँ से आपके पास आएगा और आपको किसी की मारने की जरूरत नहीं। शेर भी बोला होगा कि भाई देखो समय पर आ जाना, जब हमको भूख लगता है सुबह सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धो करके थोड़ा कसरत कर लेते हैं, बॉडी शॉडी बना लेते हैं, तब तक तुम लोग आ जाना है। नहीं तो भाई देरी होगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, किसी को मार के खा जाएंगे। हाँ ठीक है महाराज, सवेरे आ जाएंगे। हाँ दौड़ के सारे जानवर उसके पास चले। सिंहामिति अवदल, सिंह भी बोला कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना सवेरे आना है, देरी मत करना। जैसे भाई हम मुंह हाथ धो लेते हैं तो भूख बर्दाश्त नहीं करता। और हम बात भाई शेर था, शेर की एक खासियत है, कभी बासी खाना भी नहीं खाता है, जूठा खाना भी नहीं खाता है वो। एक बार भोजन किया, चाहे अगर हाथी मारा तो सोचा कि हाथी तो बड़ा शरीर होता है, चलो आज मार लिए तो 2-4-5 दिन तक खाएगा, ऐसा नहीं। शेर एक बार जिस मांस को खा लेता है दोबारा उसको नहीं लगाता है मुंह, हाथ तो नहीं लगाएगा कि हाथ उसके पास है ही नहीं। हाँ, इसलिए जंगल के बहुत सारे जानवर ऐसा कहानी आप सुने होंगे कि उनकी चापलूसी करते हैं ताकि बड़े बड़े जानवर का शिकार करेगा शेर और हम उसको खा करके अभ्यस्त हो जाएगा और मोटे ताजे हो जाएंगे शेर की तरह। अब आगे कहानी क्या होता है, एवं एक कहा पशु सिंहस्य भोजन काले प्रतिदिनम अगच्छत। तय हो गया था भाई कि सबको जाना है, तो एक एक जानवर शेर के भोजन के समय पर बताया होगा कि भाई 10 बजे आना, 11 बजे आना, 12 बजे आना, भोजन के समय पर प्रतिदिन मतलब रोज रोज अपने आप पहुंचने लगे, जाने लगे। शेर को भी आराम हो गया, बस गुफा से निकलता, सुबह सुबह मान से इधर उधर झांकता था, ओके चलो अब तो लगता है कि अब खाना पीना का समय हो गया है, जाकर आराम से आसन बढ़ जाता होगा, देखा कोई जानवर आया, अब तो बेचारा सोचो कितना उस जानवर का चेहरा खराब होगा जो बेचारा स्वयं मरने के लिए शेर के पास जाता। मान लो तुम लोग में से कोई अगर उस दृश्य को देखेगा तो उसका हृदय क्या होगा, लेकिन अब जानवर के बेचारे के पास करे तो क्या करें, यही उनकी नियति बनी हुई थी। वने पशु निश्चिंतता भवन, लेकिन जब यह व्यवस्था बन गई कि अपने इच्छा अनुसार ही शेर के भोजन के समय जाएंगे, तो वने मतलब जंगल में सभी जानवर क्या हो गए, निश्चिंत हो गए। बकरी का बच्चा भी है ना, शेर के सामने एकदम सीना तान कैसे चल रहा है, उसको डर ही नहीं है, वो तो जान रहा है कि आज मेरा बारी मरने का नहीं है। बंदर भी जाकर शेर के सामने कहा चाचा है वो, मतलब ऐसा कोई ना कोई मजाक करके उसके पास से निकल रहा है। भालू भी खूब उसके पास ऐसा कूद रहा है, आओ आज तुमको समझाते हैं, लेकिन शेर तो कर ही नहीं सकता था कुछ, क्योंकि वो खा के पहले से एकदम मस्त है ना। अब आगे कहानी देखिए क्या होता है, एक अस्मिन दिवसे एक सस्य 12 आसीत्। अफसोस की बात कि एक दिन एक खरगोश की बारी आ जाती है, किसके पास जाने के लिए, शेर के पास। इसके घर में भी काफी लड़ाई झगड़ा होता है। बाबा भी बोलते हैं नहीं बेटा तुम बहुत छोटा है, तुम मत जाओ, हम चले जाते हैं। माए बोली कि ना तो नहीं सब घरे रहा, हम ही जाई थी। अपने भाषा में लोग बात करते हो, चाहे मगही हिंदी जो उनको आता होगा, है ना। हम मगही में बोल रहे नहीं समझना कि शेरवा के पास खरगोशवा मगही बोलता होगा, है ना। लेकिन सब बोला कि देखा तो नहीं एकदम चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम जाएंगे। उनमें से खरगोश एक बुद्धिमान था, उनका बेटा बोला कि तो सब चुप रहा, डराए की कोई जरूरत नहीं है, हम जाएंगे। तब तक माया बाप मैंने अपना रोना खाना, भाई किसी को भी रोने लगेगा, भाई किसी का बेटा मरने जा रहा है तो कल तो एकदम चुप रहा, रोए की कोई जरूरत नहीं है। सब शांत करा के बेचारा खरगोश एकदम कूदते काटते का वैसे वैसे करते जा रहा है। सोचा क्या करेंगे,
फिर कुछ दूर आगे बढ़ा, ना आज जाए ना करेंगे। ऐसे ही सोचते मतलब सोचा कि अब क्या करें, काफी बेचारा सोच विचार करके जैसे ही आधा रास्ता जाते जाते एकदम दोपहर हो गया। शेर का भूख, शेर भी एकदम पूरा मान में इधर से टहल रहा है एकदम। आज जिसका बारी है आने तो उसको आज एकदम मार के ना उसका मुंह नाक तोड़ देंगे पहले, तब खाएंगे। आने दो, अभी तक आया नहीं। पहले ही सब नियम बनाया कि एक एक करके आएंगे और कोई आया नहीं। आने दो उसको हम मजा चखाते हैं। ऐसा बेचारा डरते सोचते सोचते कुछ सह विलंबे नाम सिंह समीपम अगच्छत्। वह शेर के पास तो गया, विलंबे ने मतलब क्यों, देर से गया। कैसे गया? देर से गया। जबकि चाहता तो खूब छलांग मार के जल्दी पहुंच जाता, लेकिन बेचारा की मौत था। सोचा कि मरना है ही तो क्यों ना कुछ उपाय करके चलते हैं। बुद्धिमान था बेचारा। कैसे तुम लोग अपना बुद्धिमानी लगाते हो? स्कूल सर प्रार्थना में लेट हो गया, कहा जी कहा कहे सर आ रहे थे जल्दी जल्दी, खाना ही नहीं बना। मम्मी बोली कि खा ले बेटा तब जाइए। सर घर तो दूर था, आप तो जानबे करते हैं। हाँ ठीक है चलो आगे पढ़ो। ऐसा हम लोग करते हैं। तो वैसे ही सोचा कि चलो कुछ ना कुछ उपाय कर लेते हैं। और शेर के बारे में क्या खिसियाने का, तस्य अल्प शरीर न, अल्प मतलब छोटा, शरीर न मतलब शरीर से छोटा था, आकार से छोटा था। कितना खरगोश बड़ा होगा तो इतना बड़ा तो नहीं है ना, हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा होगा, है ना। और वो भी खरगोश का बच्चा था तो छोटा ही बेचारा। तस्य अल्प शरीर न मतलब उसके छोटे शरीर को विलंबे न और देर से आने के कारण, आगमने मतलब आने के कारण, च मतलब और, सिंह कुपित हुआ, कुपित मतलब गुस्सा करना, खिसिया गया, खूब दहाड़ा। क्या? उसके देर छोटे शरीर और देर से आने के कारण शेर क्या हो गया? कुपित हो गया, गुस्सा हो गया, खिसिया गया। अपने भाषा में बोला करे बदमाश कहीं के, कहां ले जख्मी से तू अभी तक नए ले। अब शेर बेचारा एकदम दुबक कैसे बैठा होगा वहां पर, कहे कि भाई अब तो उसको मरना था और शेर के पास जाकर के चालाकी करेगा तो बचेगा। बेचारा एकदम डरा हुआ था क्योंकि उसको अपने सामने मौत दिख रहा था कि अब तुमको आज मरना है ही। शेर डांटा, बेचारा और डर गया। सहवदत वह बोला, कौन? शेर। क्या बोला? रे दुष्ट कथम तुम एकाकी विलंबे न चाहता। बोलता करे दुष्ट मतलब अपनी भाषा, वैसे लोग किसी को बदमाश बोलते हैं, किसी को पागल बोलते हैं, मतलब कई तरह के नामों से संबोधन सब लोग संबोधित करते हैं। तो शेर भी चिल्लाया, अरे दुष्ट, एक तुम्हारा छोटा शरीर था, ऐसे ही वो गुस्सा आ गया देख करके और तुम देर से आया। अब बताओ कि अब हम तुम्हारे साथ क्या करें। कथम तुम एकाकी विलंबे न आगता, एक तो तुम अकेला भी आया और देर से आया। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करें। अब शेर के पास इतना गुस्सा था और ऐसे भी कहते हैं कि शेर जब दहाड़ता है तो पूरा जंगल हिल जाता है। तो खरगोश बेचारा छोटा सा था, क्या हो गया होगा? अंदर से पूरा हिल गया होगा। बुद्धिमान ससह अवदत, खरगोश बुद्धिमान था, वह धीरे से बोला, कोपम न कुरुघरा के महाराज गुस्सा मत कीजिए, माफ कर दीजिए महाराज देर से आने के कारण। तो गिड़गिड़ा रहा होगा बेचारा। एक अन्य सिंह मार्गे मिलित, कह रहा महाराज गुस्सा मत कीजिए, हम तो आए थे घर से सवेरे चल दिए थे, 6 बजे चल दिए थे महाराज, लेकिन जैसे ही रास्ता में आए दूसरा शेर मिल गया रास्ता में और हमको जबरदस्ती पकड़ लिया। कह रहा मत जाओ तुम यहीं रुको, हम आज तुमको मार के खाएंगे। ना हम उसको कहे कह रहे नहीं हम अपने राजा के पास जा रहे हैं भाई, हमको रहने दो, हमको वहां मत ले चलो। फिर भी वो नहीं छोड़ा महाराज हमको, फिर भी कैसे कैसे करके हम अपना जान बचा करके क्या सब मार्गे में तो रास्ते में, और हम आपके जान बचा करके आपके पास आए हैं। शेर पूछता है अच्छा ऐसा बात है, कहां है भाई वो? सह गुहायाम तिष्ठति, वह गुफा में बैठा हुआ है महाराज, हम कैसे कैसे करके जान बचा करके आया। लेकिन कहते हैं कि एक जंगल में एक ही शेर होता है ना। शेर को गुस्सा आ गया, करे एक तो हमारा भोजन और दूसरा शेर हाथ लगा रहा है, वो भी हमारे इलाके में आकर के
कहते हैं कि भाई हम लोग बोलते हैं ना कि अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है, और वो तो वास्तव में शेर ही था। तो कितना शांत रह पाता, और उसको गुस्सा ज्यादा आ गया। क्या बोला? सिंहावद पुत्र सब। सिंह बोला पुत्र सब, कहां है वह, कौन है वह? नय मां तत्र, नय माम तत्र, ले चलो हमको कहां? उस शेर के पास। आज उसको हम मजा चखा ही देते हैं। इस जंगल के असली राजा और ताकतवर कौन है? हनिष्यामि तम दुष्टम, उस दुष्ट को तो मैं मार दूंगा, उसके बाद पहले तुमसे निपटेंगे। पहले चलो। खूब एकदम शेर सीनासान कैसे तो चल रहा होगा, बेचारा पीछे पीछे खरगोश हंस रहा है, चल 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 आज तुम्हारा काम ना बना दिया है तो कहना तुम का। ससह सिंह कूपम, कूप समीपम अन्य। खरगोश जो था शेर को कहां लाया? कुएं के पास लाया। तो कुआं में क्या रहता है? पानी। कभी आप देखे हो जब साफ जल में जब आप उसमें झांकेंगे तो आपका चेहरा दिखेगा, है ना? और कुआं में जब, कुआं तो काफी गहरा होता है, जब आप कुछ बोलेंगे तो वही आवाज क्या होगा? रिटर्न होकर के बाहर आएगा। जैसे आप बोलेंगे कि कौन है, तो अंदर से आवाज आएगा कौन। तो आपको लगा करे मेरा ही आवाज अंदर से आ रहा है, हमारे जैसा तो कोई आदमी नहीं है। इसीलिए उस कुएं के पास ले गया था किसको? शेर को। शेर को। कौन? खरगोश। तत्र कूपे स्वच्छायाम सिंह अपश्यत्, बोला कि महाराज यही गुफा है, इसी में वो शेर बैठा है। कैसे कैसे हम निकला? शेर देखा, अरे बड़ा गुफा दिख रहा है, ताका अंदर, कुआं अंधेरा था। बोला क्यों? तो अंदर से चिल्लाया, कौन है रे? निकल बाहर, तो राजा मार के नाक को तोड़ दे। वही आवाज उसको अंदर से रिटर्न आ गया। ताका शेर उसमें स्वच्छ छाया, मतलब अपना ही छाया उसको दिखाई दिया। तो लगा अरे अंदर में भी शेर है, सच में सही बोल रहा था। अब तो इसको कुछ निपटाना ही पड़ेगा। अन्यम सिंह मत्वा कोपेन सह कोपे अकोदत, दो चार बार से चिल्लाया होगा बेचारा। अब बोला कि आज तुमको मार कर ही दम लेंगे। इसलिए मारने के हिसाब से क्या किया? कूपे कुर्दत सह कूपे कुर्दत, वह मारने के हिसाब से क्या किया? कुआं में कूद गया, चबाल से कूद गया। बोला रुक, बोला हुआ कि 1 2 3 कह के कूद गया होगा चबाल से। तत्र स काले न मृत, और अंदर गया, ठंडा पानी होगा, अरे बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन तो कोई फायदा ही नहीं है, कुआं तो बड़ा है नहीं भाई, तालाब गोल रहता है। जंगल का कुआं पता नहीं और भी पथरीली कंकरीली होगा। अब जब पैर जब कर रहा होगा थपाते, फिर सारा करके नीचे, ऐसे ही करते करते कुछ समय के बाद वह क्या हो गया? मृत, मर गया। कौन? शेर। अब मर गया। खरगोश ऊपर झांकता है, कहा कि महाराज हमको नहीं खाइएगा का? हम कुछ बोले तब ना, लेकिन शेर कंफर्म कर रहा था, बेचारा वो मरा कि अभी जिंदा है। कह रहे कि का महाराज मिला जी? अब 2 बज गया महाराज, अभी तक आप निकले नहीं है उसको मार के। जब देखा कि कुछ आवाज अंदर से नहीं आ रहा है, पर तो शेर चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ बचाओ, हम तुमको नहीं मारेंगे, तो खूब लालच दिया, हम तुमको बहुत सारा धन देंगे, सोना चांदी देंगे, तुमको खूब जंगल के मंत्री बना देंगे। लेकिन खरगोश खूब मरे, कूदो कूदो, ऐसे ही कुछ कर रहा होगा। लेकिन जब देखा कि 1-2 घंटा के बाद पानी में छटपटाहट खत्म हो गया, तो वो पूछ रहा होगा कि का महाराज नाश्ता वह करिएगा जी, है ना? तब वो बोला कि आवाज नहीं है, तब बहुत खुश हो गया। चलो एगो से तो आज हम क्या किए? निपटा दिए। एवं सस्य बुद्धि सर्वान पशु रक्षक, वह अपनी बुद्धिमानी से जंगल के सभी जानवर को क्या किया? रक्षा किया, बचाया। किससे? शेर के भयाक्रांत से। अतः कथयंती, इसीलिए कहते हैं क्या? बुद्धिम
जस्य बलम तस्य। मतलब जिसके पास बुद्धि है उसके पास ताकत है। तो हम लोग क्या, शेर के पास क्या था? बुद्धि तो था भी, ताकत भी था, लेकिन खरगोश इतना बुद्धि नहीं चला। इसलिए कभी कभी कहते हैं, कभी एक कहानी सुनी होगा कि एक चींटी भी जो है तो हाथी को मार देता है, हरा देता है। कैसे? क्योंकि खरगोश के पास हिम्मत था, ताकत था, अपने बात पर उसको भरोसा था। वह गुस्सा दिलाने के लिए कई तरह के काम किया होगा। एक तो सोचा कि चलो देर से चलेंगे तो ज्यादा से खींच आएगा। माने हम सवेरे गए, अब किसी को कहेंगे सर ऐसे बात है, मानेगा कोई? जब उसको क्या करे, गुस्सा दिला। और कहते हैं कि क्रोध में आदमी क्या करता है, बहुत सारा उल्टा पुल्टा निर्णय ले लेता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी आप क्रोध में कोई निर्णय ना लें, और ज्यादा उत्सुक हो जाए तो भी कोई निर्णय नहीं ले। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि चलो आज तो पाठ मिल गया, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, पाठ 2 से लेकर के 5 तक के क्या करना है, शब्दार्थ कुछ लिखना उतना है, पढ़ना है। ठीक है सर, लिखा जाएगा। मालूम चला कि पाठ 2 के 10 को शब्दार्थ भी हमको याद नहीं। इसलिए आप अपनी बुद्धि खरगोश की तरह बनाइए। यह कहानी यही समाप्त होता है। फिर हम लोग इस पाठ के अभ्यास को प्रारंभ करेंगे अगले दिन।